हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक बेसिकली मेन है एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी, हार्ट एंड पाइनल ग्लैंड। ये जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक किडनी है, हार्ट है या फिर पाइनल ग्लैंड है, इनका कुछ एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। आज की वीडियो में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पाइनल ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये तीनों अलग अलग जो हमारे पास ऑर्गन्स के हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन है वो क्योंकि लेंथी है, तो इसलिए एक वीडियो में डिस्कस करना जो है पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई आई एम ओनली डिस्कसिंग एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पाइनल ग्लैंड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट जो किडनी और हार्ट है उसको फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइनल ग्लैंड के अंदर हमने किस चीज़ को आज डिस्कस करना है। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पाइनल ग्लैंड। सेकंड पे हम देखेंगे इसकी एनाटॉमी कैसी होती है, इसका अपीयरेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी हिस्टोलॉजी कैसी है। देन देखेंगे पिनेलोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स, जो इसकी टाइप्स वगैरह होंगी उनको डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की, आखिर पाइनल ग्लैंड का एंडोक्राइन फंक्शंस क्या है, इसके वैसे बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, तो उसको अभी आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस पाइनल ग्लैंड फर्स्टली कि व्हाट इज़ पाइनल ग्लैंड। तो पाइनल ग्लैंड एक इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका नेम ड्राइव हुआ था इसकी पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर था, इस वजह से इसका नेम रख दिया गया पाइनल ग्लैंड। उसके अलावा इसको एक और नाम भी दिया जाता है जो है थर्ड आई। पाइनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज थर्ड आई बेटा। क्यों? एज दिस ग्लैंड रिसीव्स इट्स स्टिमुलाई थ्रू विजन। क्योंकि ये ग्लैंड जो होता है ये जो अपना स्टिमुलस रिसीव करता है वो विजन के थ्रू होता है। दैट्स वाई इसको समटाइम हम थर्ड आई भी कहते हैं, यानी कि तीसरी आंख। हमारी दो आंखें तो होती हैं, उसके अलावा तीसरी आंख जो है वो किसको कहा गया है? पाइनल ग्लैंड को कहा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेरोफिलस अबाउट 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले जो है हेरोफिलस ने इसको पाइनल ग्लैंड को डिस्कवर किया था। ये ग्लैंड जो होता है एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव्ड हुआ है न्यूरो एक्टोडर्म से ऑफ डायनोसिफेलिक रूफ। ठीक है, तो न्यूरो एक्टोडर्म से बेसिकली जो है ये ड्राइव हुए हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो पाइनल ग्लैंड होता है इसकी एनाटॉमी कैसी होती है, तो हम चलें इसकी एनाटॉमी देखते हैं। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन की जो डोर्सल साइड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि धंसा हुआ होता है बिटवीन सैरिबिलम और एक और चीज़ के दरमियान ये धंसा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे कहें कि फंसा हुआ पड़ा होता है। वो दूसरी चीज़ कौन सी होती है? तो वो यहाँ पे होगी सैरिब्रम और सैरिब्रम के दरमियान जो है ये धंसा हुआ एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी शेप जो होती है वो फ्लैट एंड स्टॉक लाइक होती है, और इसलिए इसको कहते हैं एपिफाइसिस भी इसको हम बोलते हैं। इसके पास सिंपैथेटिक नर्वेशंस भी प्रेजेंट होती हैं। इसके एक डायग्राम अगर हम देखते हैं तो वो ये हमारे पास डायग्राम है, आप देखें ये हमारे पास ब्रेन के ऊपर से डायग्राम बनाई, ये दरमियान में है, ये ब्लू सारा पाइनल ग्लैंड है, और उसके बाद ये सैरिबलम है, और ये सैरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान ये जो है वो धंसा हुआ एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है। तो पाइनल ग्लैंड जो होता है वो दो टाइप के मेजर सेल्स पे कंसिस्ट करता है, एक होता है पिनेलोसाइट्स और एक होता है एस्ट्रोसाइट्स। इनके अलावा जो है कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ नर्व फाइबर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो मेजर दो हैं वो ये दो हैं, पिनेलोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स। ओके जी, हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी एक डायग्राम देख लें, आपको नज़र आएगा कि ये इसका लॉन्ग प्रोसेस है, ये इसका सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंटर में न्यूक्लियस और ये गोल्जी प्रेजेंट है, और ये इसका शॉर्ट प्रोसेस है। ये शॉर्ट प्रोसेस हैं, और ये लंबी वाला जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये हमारे पास पिनेलोसाइट्स की जो है इसके जो फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ सेल्स हैं उनकी डायग्राम है, वो ऐसे दिखने में आपको नजर आएंगे। देन अब पिनेलोसाइट्स के हम फीचर्स देख लेते हैं। डायग्राम तो आपने इनकी देख ली, लेकिन इसके बाद इसके अंदर कौन से फीचर्स प्रेजेंट हैं? तो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। बेसिकली इनके पास जो सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। आपने डायग्राम में भी देखा कि उसके हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके पास दो प्रोसेसेस होती हैं, जिनमें से एक शॉर्ट थी जो आपने साइड पे देखी, और एक लॉन्ग प्रोसेस थी लाइक न्यूरॉन। ठीक है, तो आपने भी ऐसे डायग्राम देखी तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस थी, और ये जो नीचे लंबी वाली थी ये इसकी लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो यूँ करके ये बनाई हुई थी। उसके बाद ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है सराउंडेड की होती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है।
और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और स्मॉल जो है वो आरएनए भी प्रेजेंट है। कुछ फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। डेंड्राइट्स लाइक 2 शॉर्ट प्रोसेसेस भी जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये आपने प्रोसेसेस देखी होंगी, ये एक शॉर्ट और ये एक शॉर्ट, तो ये जो है 2 शॉर्ट जो है डेंड्राइट लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं। अब देखते हैं कि फर्दर पिनालोसाइट्स की टाइप्स होती हैं। तो पिनालोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, एक लाइट पिनालोसाइट्स होते हैं और एक डार्क पिनालोसाइट्स होते हैं। जो लाइट पिनालोसाइट्स होते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं और ये लार्ज सेल टाइप्स होती हैं। इनके न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है और वो लोब्यूलेटेड होता है, यानी कि लोब्स उसके होते हैं, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे। साइटोप्लाज्म जो है वो बेसोफिलिक होता है और इसमें जो है वो ग्लाइकोजन नहीं प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लाइट पिनालोसाइट्स की बात हुई। अब बात करते हैं डार्क पिनालोसाइट्स की। तो ये फ्यू नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, कंपैरेटिवली साइज़ में भी स्मॉल होते हैं, जैसे कि वो साइज़ में बड़े थे और ज़्यादा नंबर में थे, ये साइज़ में कम है और कम नंबर में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इसका कंपैरेटिवली जो है वो उससे लेस लोबुलेटेड होता है, यानी कि उसके लोब्यूल ज़्यादा होंगे तो इसके लेस होंगे, और यहाँ पे ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि लाइट पिनालोसाइट्स के अंदर मैंने कहा था कि ग्लाइकोजन जो है बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं और वो जो हमारे पास ग्लाइकोजन था वो साइटोप्लाज्म में इसका प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास मेजर टाइप ऑफ सेल जो है जो पाइनल ग्लैंड में है, वो आती है एस्ट्रोसाइट्स विच इज़ द सेकंड टाइप। इसकी डायग्राम आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इसकी फीचर्स देखते हैं तो ओस्ट्रोसाइट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन पिनालोसाइट्स। ये पिनालोसाइट्स वो जो पहले सेल्स थे उनके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। इनका न्यूक्लियस जो है वो एलंगेटेड होता है, ये देख रहे होंगे आप, और ये डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा लिखा है ओकेजनल जो है डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, कभी कभार जो है वो ग्लाइकोजन जो है उसकी ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ एस्ट्रोसाइट्स थे, ज़्यादा फीचर्स जो है हमारे पास पिनालोसाइट्स के थे, और उसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, लाइट और डार्क, लेकिन एस्ट्रोसाइट्स की फर्दर टाइप्स नहीं होती और ये पिनालोसाइट्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। 8 पॉइंट पे हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास स्पाइनल ग्लैंड का, कि आखिर ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये मेलाटोनिन जो है बेसिकली सीक्रेट करता है। इस मेलाटोनिन का काम क्या होता है कि ये स्लीपिंग और वेकफुलनेस साइकिल जो है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द सेक्स ड्राइव, ये सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को, एंड बायोलॉजिकल क्लॉक विच डिटर्मिन्स द बॉडीज नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के लिए जो है ये बायोलॉजिकल क्लॉक को भी जो है कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है व्हाट इज़ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसका जो है वो स्किन कलर के अंदर कोई रोल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये वो पिगमेंट है जो कि स्किन कलर को रेगुलेट करता है, नो, नेवर। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज इंक्रीज इन द डार्क पीरियड। जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है और सिक्रेशन होती है वो डार्क में जो है ज़्यादा होती है, और जो है डे टाइम जो है वो थोड़ी कम इसकी प्रोडक्शन होती है। इट रेगुलेट्स ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को जो है बेसिकली कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेंटेनिंग सिरकैडियन रिथम। ठीक है, सिरकैडियम या किरकैडियम रिथम जो होती है, हार्ट रिथम जो होती है, उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ 24 और बायोलॉजिकल साइकिल कैरेक्टराइज बाय स्लीप वेक पैथवे। ठीक है, तो किरकैडियम रिथम जो है वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल साइकिल है जो स्लीप वेक पैटर्न को कंट्रोल बेसिकली करता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट, इट इज़ रिलेटेड टू 24 आवर्स बायोलॉजिकल साइकिल जो स्लीप वेक पैटर्न को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट पाइनल ग्लैंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, subscribe my channel, share it to your friends. Thank you.